Good morning. My name is Dr. Rita, Department of Psychology, Madwadi College, Ranchi. Semester 4, पेपर 10. इसमें आप लोगों को पढ़ना है अप्लाइड सोशल साइकोलॉजी, व्यवहारिक समाज मनोविज्ञान. व्यवहारिक समाज मनोविज्ञान के अंतर्गत आप लोगों को पढ़ना है इन्वायरमेंट, पर्यावरण. आप लोगों को जो मैं ये लेक्चर देने जा रही हूँ उसे एक क्वेश्चंस के तौर पे दे रही हूँ, जिससे आप लोगों को अच्छे से क्लियर होगा. क्योंकि जो मैं लेक्चर दे रही हूँ यदि वो आप लोगों को अच्छे से क्लियर ना हो तो मेरा लेक्चर देने का कोई आधार ही नहीं होगा. इसीलिए इसे मैं क्वेश्चन के रूप में इसका आंसर्स करूँगी. ठीक है. क्वेश्चन है आप लोगों का, वायु प्रदूषण क्या है एवं उसके कारण एवं निवारण. इसमें आप लोगों को 3 चीज़ छिपा हुआ है. सबसे पहले व्हाट इज़ एयर पोल्यूशन, उसके बाद एयर पोल्यूशंस के कॉजेस, फिर उसके कॉन्सिक्वेंस. तो पहले क्लास में मैं आप लोगों को वायु प्रदूषण क्या है, व्हाट इज़ एयर पोल्यूशंस, और दूसरे क्लास में आप लोगों को कारण और निवारण बताऊंगी. चूँकि आप लोग सेमेस्टर 4 के स्टूडेंट हैं, इसीलिए थोड़ा सा मुझे लगता है कि पर्यावरण क्या है उस पे भी थोड़ी चर्चा होनी चाहिए. बहुत डिटेल में नहीं, बहुत ही संक्षेप में. ठीक है. और पर्यावरण के साथ साथ थोड़ी सी चर्चा प्रदूषण पे होनी चाहिए, पोल्यूशन पे. बस 2 लाइन, उससे ज़्यादा नहीं. तो मैं सबसे पहले आप लोग को बतलाने जा रही हूँ प्रदूषण का अर्थ, मीनिंग ऑफ पोल्यूशन. पर्यावरण के किसी घटक के जैसे वायु, जल इत्यादि प्राकृतिक संघटना स्ट्रक्चर में आए परिवार को जो प्राणियों पर हानिकारक प्रभाव डाले प्रदूषण कहलाता है. अतः पर्यावरण में अधिक मात्रा में ठोस, तरल एवं गैस पाए जाते हैं जो कि ये हानिकारक तत्व पर्यावरण के लिए माने गए हैं, जो वायुमंडल में प्रदूषित करते हैं या प्रदूषण फैलाते हैं. जैसे धूल, कार्बन के कण, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, रेडियोधर्मी पदार्थ इत्यादि प्रदूषक है जो वायु और जल को प्रदूषित कर मानव में विभिन्न प्रकार के रोगों को बढ़ाता है. ये है आपका प्रदूषण का अर्थ. अब हम आप लोगों को बतलाने जा रहे हैं पर्यावरण का अर्थ, मीनिंग ऑफ एनवायरनमेंट. बहुत ही संक्षेप में, पर्यावरण एनवायरनमेंट शब्द फ्रेंच भाषा के एनवायरवर शब्द से बना है, जिसका अर्थ समस्त परिस्थितियाँ अथवा परिवृत्ति से होती है. इसके अंतर्गत सभी स्थितियाँ, परिस्थितियाँ, दशाएं और प्रभाव को जैव अथवा जैविकीय समूह पर प्रभाव डालता है. आज का ये लेक्चर इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है, आज
5 जून पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। पर्यावरण को बचाने के लिए हर व्यक्ति अपने तरीके से किसी न किसी प्रकार से समाज को, देश को मदद कर रहा है। अब मैं वायु प्रदूषण का अर्थ, मीनिंग ऑफ एयर पोल्यूशन के बारे में बताने जा रही हूँ। वायु प्रदूषण की उपरोक्तर वृद्धि की भौतिक एवं रासायनिक संरचना में अवांछनीय एवं हानिकारक परिवर्तन होते हैं। इसके दुष्प्रभाव समस्त जीवमंडल पर पड़ता है, समस्त परिस्थिति पर पड़ता है, समस्त वायुमंडल पर पड़ता है। वायुमंडल में CO2 की सांद्रता बढ़ने से वायुमंडलीय तापक्रम में वृद्धि होती है। यह एक विश्व स्तरीय पर्यावरण समस्या है। भूमंडलीय तापमान का मुख्य कारण हरित क्रांति का प्रभाव है। वायुमंडलीय तापक्रम में हो रही वृद्धि से चक्र, जल चक्र तथा भूमि की आर्द्रता पर विपरीत प्रभाव पड़ने लगा है। वायुमंडल में CFC गैसों की उपस्थिति से ओजोन परत का क्षति हो रहा है, जिससे वायुमंडल में पराबैंगनी गैस की वृद्धि होने लग रही है, जिससे जीव जंतु में त्वचा रोग, जिसमें चर्म कैंसर की संभावना अधिक बढ़ गई है। वायु प्रदूषक के रूप में सल्फर डाइऑक्साइड CO2 बहुत ही खतरनाक है। वायुमंडल में CO2 की सांद्रता बढ़ने से अम्ल की वर्षा होती है। अम्ल की वर्षा का अर्थ है, कहा जाता है, एसिड रेन। अम्ल वर्षा के कारण भवन, प्राचीन इमारत, खुली जगहों में रिक्त प्राचीन मूर्तियों में व्यापक क्षति होती है। वायु प्रदूषण से होने वाले परेशानियों का अनुभव दैनिक जीवन में भी होता है, जैसे सांस लेने में कठिनाई, दम फूलना, उल्टी होना, सिर दर्द होना इत्यादि। ये स्वास्थ्य संबंधी सामान्य समस्याएं बहुत ही घातक होती है। इस धरती पर समस्त प्राणियों के जीवन का आधार ही वायु है, लेकिन आज हमने वायु को विभिन्न कारणों से हद से ज़्यादा प्रदूषित कर दिया है। इसके परिणाम स्वरूप आज वायु प्रदूषण हमारे लिए खतरा बन गया है। हमारे वायुमंडल में मौजूद वायु, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड आदि गैस एक निश्चित अनुपात में उपस्थित रहती है। यदि इनके अनुपात के संतुलन में परिवर्तन होते हैं तो वायुमंडल अशुद्ध हो जाता है। इसे अशुद्ध करने वाले प्रदूषण कार्बन डाइऑक्साइड,
कार्बन मोनोडाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, हाइड्रोकार्बन, धूल मिट्टी के कण जो वायुमंडल को प्रदूषित करते हैं। वायुमंडल में अवांछित एवं हानिकारक पदार्थों के जमा होने से वायु की गुणवत्ता में होने वाले अवनयन को वायु प्रदूषण कहते हैं। वायु प्रदूषण के मुख्य स्रोत निम्नलिखित हैं। नंबर 1, उद्योगों से निकलने वाली गैस तथा अन्य अवशिष्ट पदार्थ। नंबर 2, वाहनों द्वारा उत्सर्जित गैस तथा अन्य अवशिष्ट पदार्थ। नंबर 3, शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रों में उत्सर्जित पदार्थ। नंबर 4, नाभिकीय परीक्षण। नंबर 5, ज्वालामुखी विस्फोट से उत्सर्जित गैसीय एवं ठोस कणिकीय पदार्थ प्रमुख हैं। वायु में प्रमुख प्रदूषकों में कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोडाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, क्लोरोफॉर्म कार्बन, नाइट्रोजन के ऑक्साइड आदि प्रमुख हैं। वायु परक कार्बन डाइऑक्साइड मात्रा में वृद्धि हो रही है, जिससे ग्लेशियर की पिघलने की संभावना बढ़ गई है। कार्बन मोनोऑक्साइड वायुमंडल का एक प्रमुख प्रदूषक है। एक अनुमान के अनुसार विश्व वायुमंडल में प्रतिवर्ष लगभग 6 मिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन होता है। SO2 वायुमंडल के प्रमुख प्रदूषकों में से एक है। इसकी सांद्रता से पौधे, जीवों, मानव, भवनों, प्राचीन इमारतों, मूर्तियों आदि को गंभीर क्षति पहुंच रही है। फ्लोरोकार्बन के उत्सर्जन से ओजोन परत की क्षति होती है, जिससे पराबैंगनी किरणें अधिक मात्रा में धरती पर उत्पन्न होने लगती है। खान, कल कारखाने आदि स्रोतों से वायुमंडल में उत्सर्जित होने वाले कण पदार्थ जो वायुमंडल में फैले हुए हैं, जो बिना दिखे हुए विचरण करते हैं, वो वायुमंडल के लिए बहुत ही खतरनाक प्रदूषक हैं। ऐसे कण जो खनन, सीमेंट आदि उद्योगों से भारी मात्रा में बाहर निकलते हैं और वातावरण में फैल जाते हैं और वायु के द्वारा पूरे वातावरण को दूषित करते हैं। मैं आप लोगों का नेक्स्ट क्लास में वायु प्रदूषण के कारण, कॉजेस ऑफ एयर पोल्यूशंस और प्रिवेंशन ऑफ एयर पोल्यूशन, वायु प्रदूषण को रोकने के उपाय पर चर्चा करूंगी। धन्यवाद।